आज का जो टॉपिक है वो है उपवास के ऊपर। पिछली बार भी हमने उपवास के ऊपर ही देखा था और आज भी हम परमेश्वर के वचन में उपवास के ऊपर देखेंगे, क्योंकि उपवास के दिन चल रहे हैं, रोजों के दिन चल रहे हैं और फास्ट लोग रख रहे हैं। 40 दिन के लोगों के फास्ट रख रहे हैं, कोई पूरे रख रहे हैं, कोई आधे रख रहे हैं, कोई कितने रख रहे हैं। तो इसलिए आज जो उपवास का जो उद्देश्य है उसके बारे में सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है ना, तो उपवास के ऊपर देखेंगे उपवास का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, क्या महत्व है, क्यों लोग उपवास रखते हैं। ऐसे तो नहीं बिना बात में भूखे रह जा रहे, ठीक है। अगर उपवास रख रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, ठीक है, अगर वो भूखे रहकर और ना खा के ना पी के और बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करके प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावन में चल रहे हैं, तो कोई तो वजह है, कोई तो कारण है, कोई तो उद्देश्य है, वो कर रहे हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि क्या उद्देश्य है। आमतौर पर लोग जो रोजा रखते हैं तो उनका कारण होता है रोजा रखने का। क्या कारण होता है, क्या उद्देश्य होता है कि हम बीमारी से क्या हो जाए, आजाद हो जाए, या फिर हमारा कोई अजीज बीमार है तो वो बीमारी से क्या हो जाए, आजाद हो जाए, या फिर कोई मुश्किल आ गई है अपने जीवन में या दूसरे के जीवन में, इसलिए रोजा रखते हैं कि वो मुश्किल से क्या हो जाए, आजाद हो जाए। घर में, जॉब में, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी कमी घटी चल रही है, कुछ भी हालात चल रहे हैं, बिगड़े हुए हैं, तो क्या रखते हैं लोग, फास्ट रखते हैं कि सब कुछ क्या हो जाए, सही हो जाए, घर सही हो जाए, जॉब मिल जाए, जैसी भी चाहिए उन्होंने, जैसी डिमांड खुदा के आगे रखी होती है मिल जाए, बिजनेस के लिए जो उन्होंने प्रार्थना की होती है, तो वो उसलिए उपवास रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसलिए उपवास रखते हैं कि स्ताव आ रहा है, विरोधी जो है ना उन्हें तंग कर रहे हैं, सताने वाले उन्हें तंग कर रहे हैं, और या फिर उन्हें कोई आशीष चाहिए, दुनिया की आशीष है, जमीनी आशीष है, आसमानी आशीष चाहिए, इसलिए उनका उद्देश्य होता है उपवास करना। और कुछ लोग अपनी जिंदगी को अनुशासन में लाने के लिए उपवास रखते हैं। आगे हम और भी पढ़ेंगे कि बाइबल में उपवास क्यों रखा गया है, तो पर लेकिन मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अच्छी बात है कि जो लोग बीमारों के लिए और मुश्किल के लिए, घर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, जस्ताव के लिए, जब विरोधियों के लिए, जब दुनिया की आशीष पाने के लिए, जब आसमानी स्वर्गीय आशीष पाने के लिए रोजा रखते हैं, वो अच्छी बात है, रखते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसे उद्देश्य देखेंगे बाइबल में, जिन लोगों ने उपवास रखा है उनका उद्देश्य क्या था, क्यों रखा और क्या उन्होंने आशीष पाई है, और उनसे हमने सीखना है ताकि हम भी वैसे ही आशीष पाए जैसी बाइबल में लोगों ने आशीष पाई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि वो उपवास रखते हैं पर उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई नहीं उनका होता, कारण नहीं होता कि क्यों उन्होंने उपवास रखा है। उनको यही नहीं पता होता, उन्होंने रोजा तो रख लेते हैं पर लेकिन उन्हें नहीं पता होता उन्होंने रोजा रखा क्यों है। और दूसरा नंबर, जब उनसे पूछा जाए भी रोजा क्यों रखा है, पास्टर ने कहा है रोजे रखने इतने दिन के, 40 दिन के स्टार्ट हो गए हैं, 40 दिन के रख दिए, 21 दिन के स्टार्ट हो गए, 21 दिन के रख दिए, 7 दिन के स्टार्ट हो गए, 7 दिन का, 1 दिन का रखना है तो 1 दिन का। तो वो उस प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं, उद्देश्य क्या है वो जानते भी नहीं है। इसलिए जब रोजा रखो तो ये जरूर ख्याल रखना है कि उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, कि मैं किस कारण रोजा रख रहा हूँ, मैं किस उद्देश्य के लिए रोजा रख रहा हूँ, ठीक है, ये जरूर होना चाहिए। और कई लोग इसलिए रोजा रखते हैं क्योंकि माँ बाप ने सिखाया होता है कि, और उन्होंने माँ बाप को देखा होता है रोजा रखते, देखा भी होता है, सिखाया भी होता है, पर लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि रोजा रखना क्यों। हमारे माँ बाप रखते थे, हमारा पास्टर जी कहता थे, हमारे बड़े कहते हैं, इसलिए हम रोजा रखते हैं। इसलिए मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि उद्देश्य जरूर रखें। जब रोजा रखें तो उद्देश्य जो है ना, महत्व जो है ना, जो पर्पस क्या है रोजा रखने का, वो जरूर
पता होना चाहिए। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य के लिए, किस पर्पस के लिए रोजा रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आज यही कहना चाहती हूँ, जब भी रोजा रखे कोई ना कोई अपने को बढ़ाने के लिए या दूसरों की बढ़ोतरी के लिए आप रोजा रखते हैं तो उस प्रकार से खुदा के पास आए। हालेलुया। ठीक है, खुदा के पास उस प्रकार से आए, ऐसे ही ना बैठ जाए। ठीक है, आज हम देखेंगे कि उपवास जब रखा गया है किस उद्देश्य के लिए रखा गया है, क्या पर्पस थे उपवास रखने के, और कैसे वो उस उपवास को रखकर आशीष पाई है। हालेलुया। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि पास्टर लोग और तमाम जो एल्डर है, माँ बाप है, जो चाहे बहन भाई हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो भी है, अगर रोजा रखते हैं ना तो जरूर लोगों को उद्देश्य जरूर बताओ ताकि वो सीख सके। माँ बाप अपने बच्चों को जरूर सिखाए, पास्टर अपनी कलीसिया को जरूर सिखाए, एल्डर्स अपने लोगों को जरूर सिखाए, तमाम जितने भी लोग हैं जो खुदावन की हजूरी में बैठकर रोजे रखते हैं चाहे परिवार में, तो वो जरूर सिखाएं कि रोजा रखने का क्या उद्देश्य है। आज हम परमेश्वर के वचन में जो फर्स्ट उद्देश्य क्या है रोजा रखने का, पर्पस क्या है रोजा रखने का, वो हम देखेंगे। पहला जो उद्देश्य है परमेश्वर के सामने नरम बनना। रोजा इसलिए भी रखा जाता था कि खुदा के सामने नरम हो जाना, जिन्होंने जिंदगी बड़ी भयंकर गुजारी है। तो ये हम परमेश्वर के वचन में पहला राजाओं की पुस्तक उसका 21 उसकी 27 आयत में देखेंगे, और मैं पढ़ूंगी आपके सामने। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और 8 ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। जब यहोवा ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा तो क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नरम बन गया है, नरम बन गया है। इस कारण कि वह मेरे सामने नरम बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। खुदावन के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिलेगा। हमें एलिया नबी जो है ना वो खुदा का नबी है, खुदा का डर और भय मानने वाला, खुदा में चलने वाला इंसान है। ठीक है, मनुष्य है। और जो अहाब राजा है ना, ये बहुत ही खतरनाक राजा था। ठीक है, ये इज़बेल का पति था। जो अहाब राजा है वो इज़बेल का पति था। इसने अपने राज्य में बहुत गलत गुनाह किए, दुष्टता, और जैसे खुदा की इसने प्रेज नहीं की, इसने इज़बेल के जैसे इज़बेल रानी चलाती थी वैसे ये चला है। जैसे दाऊद नबी चला है वैसे अहाब नहीं चला है। जैसे दाऊद राजा राज्य करता था, खुदा की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करता था, खुदा के हुक्मों की पालना करता था, खुदा से डरता था, वैसे अहाब नहीं चला। और जो अहाब है वो इज़बेल रानी का क्या है, हस्बैंड है। और इन्होंने जो राज्य किया है ना, बहुत बुरा राज्य किया है। इन्होंने अन्य देवी देवताओं की पूजा की जो थे भी नहीं। ठीक है, और जो उन्होंने जो पूजा की तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को भरमा दिया, लोगों को भड़का दिया, लोगों को भटका दिया, और लोग क्या करने लगे, और जगह पर बाल देवता की और चीजों की क्या करने लगे, पूजा करने लगे, और परमेश्वर को छोड़कर किसी और रास्ते में चलना शुरू हो गए। पर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसे दंड देने के लिए क्या किया, भेजा था। ठीक है, परमेश्वर ने अहाब के लिए सोच लिया था कि इसको मार देना है, इसकी बीवी को मार देना है। ठीक है, और खुदा ने अहाब को खत्म कर देना था। और जैसे ही एलिया का वचन अहाब के पास पहुंचा, ठीक है, उसके नष्ट होने का, नष्ट हो जाना था, मृत्यु हो जानी थी, उसका जीवन खत्म हो जाना था, भी खुदावन ने उसके प्रति कैसा कैसा मतलब भी क्या है
सोचा था। तो जब वो परमेश्वर का वचन आपके के पास लेकर जाता है कि उसको खुदावंद कैसा दंड देगा, कैसा नष्ट कर देगा, तो वो डर जाता है, खुदा के भय में आ जाता है और वो अपने वस्त्र फाड़ लेता है, अपनी देह पर वो टाट ओढ़ लेता है और उपवास में आकर बैठ जाता है और टाट ओढ़े हुए पड़ा रहता है। ठीक है, इतना वो मतलब कि अपने आप को हलीम कर लेता है और वो अपने पांव को भी दबे पैर क्या करता है, चलाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आहट भी नहीं चाहता था कि जो आए, क्योंकि उसने इतने गुनाह किए थे, उसने इतनी अपनी बीवी के पीछे और अपनी बीवी के साथ मिलकर इतना राज्य को गंदा, भ्रष्ट, गुनहगार बना दिया था और इतने उन्होंने गुनाह किए थे और खुदावन जो था उनसे खुश नहीं था। तो क्या हुआ है कि खुदावन ने जब एलिया के द्वारा वचन भेजा, जब उसने सुना तो उसने अपने आप को बदल लिया, उसने अपने आप को नरम कर लिया और जब वो नरम कर लेता है तो खुदावन जो है ना एलिया को कहता है कि तूने देखा कि अहाब मेरे सामने क्या है, नरम बन गया है। ठीक है, तो इस कारण कि वह मेरे सामने नरम बन गया है तो मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। जीते जी, जब तक वो क्या है, जी रहा है, तो मैं विपत्ति उस पर नहीं डालूंगा। याद रखें, जब खुदावन कोई वायदा कर लेता है ना तो वो पूरा करके ही छोड़ता है। सिर्फ उसने उपवास करके रोजा रखा, अपने आप को नरम किया, इतना दिन किया, इतना ज्यादा दिन किया और खुदा ने उसकी नम्रता को देखकर, उसके उपवास को देखकर, तो खुदा ने उसकी जिंदगी को क्या किया, बख्श दिया, जिंदगी बख्श दी। और खुदा ने क्या कहा कि मैं इसके जीते जी विपत्ति नहीं डालूंगा। याद रखें, अगर आप नरम नहीं होते हैं, याद रखें, चाहे आप प्रार्थना करो, चाहे आप रोजे रखो, चाहे आम जिंदगी में खुदा में चल रहे हो और वचन भी पढ़ रहे हो, अगर आप नरम नहीं ना हुए तो कोई भी फायदा नहीं है दुआ करने का, प्रार्थना करने का, रोजा रखने का। इस मसीह जीवन में कोई फायदा नहीं। जितनी मर्जी वर्शिप कर लो, आराधना कर लो, गा लो, बजा लो, जो मर्जी कर लो, पर अगर आप नरम नहीं ना हुए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुदावंद सुनता ही नहीं है। खुदावंद उनके सुनता है जो नरम होते हैं और जो कठोर रहते हैं, हठीले रहते हैं। देखा जाएगा, अगर अहाब हठीला रहता ना, कठोर रहता अपनी बीवी की तरह, तो वो भी नष्ट हो जाना था, वो भी नष्ट हो जाना था। पर उसकी बीवी चेंज नहीं हुई है, इस्राएल नहीं चेंज हुई है। इस्राएल चाहती तो वो आजाद हो सकती थी, वो भी अगर नरम होती तो वो बच सकती थी, पर उसने उपवास नहीं किया, उसने नम्र हुई नहीं खुदा के आगे, बल्कि खुदा के बंदे एलिया को धमकी दे रही है कि मैं तुझे क्या कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। याद रखें कि खुदा के बंदों को धमकी दोगे तो नहीं बच पाओगे। आज भी एलिया के सामने कई लोग ऐसे हैं, आज भी खुदा के सामने ऐसे हैं लोग, आज भी इस बेल रानी की तरह लोग हैं जो बहुत हठीले और कठोर हैं और जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जो नरम नहीं हो रहे हैं और उनके जीवन क्या हो गए हैं, नष्ट हो रहे हैं और नष्ट होते जा भी रहे हैं। याद रखें, नरम होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में नम्रता का फल होना बहुत जरूरी है। अहाब राजा ने अपने आप को इतना नरम बनाया है। उद्देश्य था उसका रोजा रखने का, क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, पर्पस क्या था रोजा रखने का, कि वो अपने आप को इतना हलीम कर ले, इतना नरम कर ले कि खुदावंद उसे क्या कर दे, माफ कर दे, खुदावंद उस पर तरस कर दे, खुदावंद उसे क्षमा कर दे, खुदावंद उसको जिंदगी दे दे और उसने पा भी ली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखें, अगर आज आप नरम नहीं ना हो रहे तो अपने आप को नरम करना शुरू करें। कितना अच्छा खुदावंद का हमारे का दिल है,
कोई इस प्रकार से आता है ना खुदा के पास, नरम बनकर आ जाता ना, जैसे अहाब आया है, अगर ऐसे आ जाता ना, हमारा दयालु खुदा, हमारा दयालु पिता वो क्षमा कर देता है। इसलिए फिजिकल तौर पर भी अहाब क्या बन के आया? नरम। उसने टाट ओढ़ा है, उसने उसने दबे पैर चला है, और उसने अपने वस्त्र, जो शाही वस्त्र थे, जो राजे के वस्त्र थे, उसने फाड़ कर टाट ओढ़कर खुदा के सामने हलीम हो गया है, और उसने रोजा रखा है, फास्ट रखा है। तो खुदावन ने भी उसके पश्चाताप को, फिजिकल पश्चाताप को, और उसके जो रूहानी तौर पर, फिजिकल तौर पर उसने जो किया है, खुदा ने भी उसके पश्चातापी हृदय को देखा है, और उसकी नम्रता को देखा है, और उसे क्षमा किया है। याद रखें, जब कभी नरम ना हो, एक दिन रोजा रख के बैठना, रोजा रख के बैठना, कहना कि आज खुदावन मैं तेरे चरणों में बैठा हूँ, और मैं हलीम होकर तेरे पास आता हूँ। मेरा मन तो कठोर है, पर आज मैं हलीम होकर आता हूँ। आज मैं तेरे सामने घुटनों के बल आता हूँ। आज मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, जो मैंने पिछले समय में किए हैं, आज से मैं नहीं करूँगा। आप आए, पश्चातापी हृदय से आए, नम्रता से आए। खुदावन बहुत दयालु है, खुदावन बहुत नरम है। वो भूल जाता है, वो सारे गुनाहों को क्या कर देता है? क्षमा कर देता है, जिंदगी देता है। इसे जिंदगी दी है, इसे क्या जिंदगी दी है कि तू जीते जी कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी। याद रखें, ऐसे नरम हो जाए कि विपत्तियां आपके ऊपर ना आए। सेकंड हम देखेंगे पश्चाताप करना और परमेश्वर की ओर लौटने के लिए। सेकंड जो है वो इसलिए रोजा रखा जाता है, इसलिए रोजा रख के प्रार्थना की जाती है, ताकि हम क्या करें? पश्चाताप करें और परमेश्वर की तरफ लौट जाएं। पहला शमूएल 7:6 में जब आप पढ़ते हो, 6 में पढ़ते हो कि क्या होता है कि जो मिस्पा के जो लोग हैं, मैं पढ़ देती हूँ, तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उठेल दिया। उस दिन उपवास किया और वहां पर कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। जब आप खुदा के विरोधता में चलो, जो खुदा ने आज्ञा दी है, जो खुदा ने हुक्म दिए, जो खुदा ने नियम बनाए, आप जब उन सब को छोड़कर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलते हो और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हो, अनाज्ञाकारी होते हो, उसके कहने को नहीं मानते हो, जब अपनी मर्जी से चलते हो, तो याद रखें कि जरूर क्या करें? पश्चाताप करें, रोजा रखें, पश्चाताप करें। ये जो मिस्पा के जो लोग हैं, इन्होंने भी खुदा के विरुद्ध पाप किया था, हुक्मों की पालना नहीं की थी, खुदा की मर्जी के अनुसार नहीं चले थे, अपनी इच्छा से चले थे। तो इन्होंने क्या किया कि परमेश्वर के सामने जल भर कर क्या कर दिया? उठेल दिया। और उस दिन उन्होंने उपवास किया। और तीसरा, उन्होंने माना कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। ये था, उन्होंने पश्चाताप किया। रोजा रख के क्या किया था? पश्चाताप किया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी देशी जो देवी देवते थे उनको अपना लिया था और अपना मुंह बार बार मोड़ लेते थे, भटक जाते थे और बार बार गलत कामों में, बुरे कामों में चले जाते थे। और जो बाल है, अशातोर की जो देवी है, उसकी पूजा करना शुरू कर देते थे। बार बार वो खुदावन को छोड़कर चले जाते थे और अपनी मर्जी से चलते थे और बुराई में चलते थे। जो खुदावन ने कहा था वो नहीं करते थे। तो उन्होंने जब ये सब कुछ देखा कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध गलत किया है, तो उन्होंने रोजा रखा, पश्चाताप किया। याद रखें, जब आपसे भी कोई गुनाह हो जाता है ना, जब आप भी खुदावंद की आज्ञाकारी कर लेते हैं ना, जब आप भी बहुत सारा इधर उधर थोड़ जाते हैं ना, खुदा की इच्छा से बाहर हो जाते हैं, याद रखें, इन लोगों की तरह, मिस्पा के लोगों की तरह आए खुदा के चरणों में। क्या करें? रोजा रखकर दीन होए, अपने आप के गुनाहों को माने और पश्चाताप करें। खुदावन जो है ना, आपको ब्लेस करेगा। इन्होंने क्या किया था? पानी
खुदा के सामने उठेला था। एक का पानी उंडेलने का मीनिंग क्या है कि उन्होंने पानी क्यों परमेश्वर के आगे उठेला, क्योंकि उन्होंने जो अंधेरे में अपना जीवन गुजारा था ना, उस अवस्था में चले हुए थे और उसको खुलेआम पश्चाताप किया है। पानी उठेल कर उपवास रखकर पश्चाताप किया है और पापों को स्वीकार किया है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने और भी बहुत कुछ किया, आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन में। ठीक है, हालेलुया। तो उन्होंने और भी कुछ किया है। उन्होंने होम बलि भी चढ़ाई थी, उन्होंने दूध पीते मेमने की होम बलि चढ़ाई थी, और उन्होंने शैमुल से कहा था कि हमारे लिए खुदा के आगे दुहाई कर। तो शैमुल ने खुदा के आगे दुहाई की और खुदावन ने जो है ना इनको बचा लिया, और इन्होंने एक युद्ध पर भी जीत प्राप्त की। याद रखें, जब आप खुदावन के सामने आते हैं ना तो पश्चाताप कर लेते हैं ना अपने गुनाहों से और खुदा की इच्छा में आ जाते हैं, आज्ञा में आ जाते हैं, तो जो खुदावन है ना वो तुम्हें जीत भी देता है। जब तुम सैक्रिफाइस करते हो तो वो तुम्हें जीत भी देता है। अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी का हर युद्ध जीतना, हर चीज में विजय पाना, तो आप अपने जीवन को क्या करें, चेंज करें, जैसे इन्होंने अपने जीवन को चेंज किया है। खुलेआम बताया है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, खुलेआम रोजा रखा है और पश्चाताप किया। आप भी वैसा करें। हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम तीसरा देखेंगे, परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन को प्राप्त करना। न्यायों की पुस्तक 20 उसके 26 और उसके 29 तक जब आप पढ़ते हो तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने मार्गदर्शन पाने के लिए खुदावन के आगे रोजा रखा था। इस्राएली जब बतेल में थे वो रोते हुए परमेश्वर के सामने आए, यहोवा बाप के सामने आए, और उस दिन उन्होंने सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि चढ़ाई, यहोवा को मेल बलि चढ़ाई, और इस्राएलियों ने यहोवा बाप से सलाह ली और वे परमेश्वर से पूछते हैं कि हम अपने भाइयों से जो बिन्यामीनी हैं क्या उनसे लड़े, क्या उनसे हम लड़ाई करें या उन्हें छोड़ दें। क्यों, जो बिन्यामीन थे ना, इन्होंने एक बहुत गलत काम किया था। इन्होंने जो बुरे लोग थे, जो लुच्चे लोग थे उनको क्या दी थी, पनाह दी थी, और जो वो गलत काम कर रहे थे इसलिए वो उन्हें वो पसंद नहीं दे रहे थे। जब आप ये पूरा हवाला पढ़ोगे ना, पीछे जाकर पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो इसलिए तो वो उनके साथ क्या करना चाहते थे, युद्ध करके जीतना चाहते थे, और इसका मार्गदर्शन पाने के लिए उन्होंने क्या की, परमेश्वर के आगे उपवास रखे। उन्होंने परमेश्वर के सामने रोते रहे, रोते हुए आए, परमेश्वर के सामने बैठ गए और दिन से लेकर सांझ तक उपवास किया, और होम बलि भी चढ़ाई, मेल बलि भी चढ़ाई, खुदा से सलाह ली कि क्या हम युद्ध करें या ना करें। ये मार्गदर्शन चाहिए था कि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं, क्या हम जीत पाएंगे भी या नहीं, या हम छोड़ दें, या हम क्या करें। खुदावन ने उन्हें कहा, क्या कहा कि तू, यहोवा परमेश्वर ने उनसे कहा चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। खुदावन ने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि तुम चढ़ाई कर सकते हो, तूने छोड़ना नहीं है, तुमने क्या करनी है, चढ़ाई करनी है, और जब तुम चढ़ाई करोगे ना तो कल करना और मैं तुम्हारे हाथों में कर दूंगा। और खुदावन ने उन्हें जीत दी है। याद रखें, जब मार्गदर्शन समझ ना आए, जब पता ना चले कि मैं ये रास्ते पर जाऊं या ना जाऊं, ये काम करूं या ना काम करूं, तो अगर समझ ना आए, इन लोगों की तरह, इस्राएलियों की तरह खुदा के सामने रोते हुए आए, उपवास करें, सैक्रिफाइस करें, खुदावंद आपका उत्तर जरूर देगा और आपको आंसर के साथ साथ विक्ट्री भी देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे 4th नंबर पर स्वर अपने आप को विनम्र करना और पश्चाताप करना। योएल की पुस्तक उसका 2 बाब और उसकी 12 से जब 14 तक पढ़ते हो तो वहां लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर
मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है, क्योंकि जाने वह फिर कर पश्चाताप और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न फली और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। कहता क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारा यहोवा परमेश्वर यहोवा अन्न भली और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। तो है कि यहोवा की ये वाणी है कि अभी भी सुनो, अभी क्या है, वक्त है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते और पीटते हुए आओ और अपने मनों को क्या करो, बदलो, फिराओ से। और खुदावंद का वचन कहता है मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं बल्कि क्या फाड़ो, दिल को फाड़ो। ये दिल जो भरा पड़ा है ना गंदगी के साथ, इसको जरा फाड़ो, उखाड़ फेंको इसमें से। जो बुराई है, जो चीजें हैं, इनको क्या कर दो, बदल दो और पश्चाताप करके आओ और परमेश्वर के सामने फिरो, क्योंकि जो परमेश्वर है वो बहुत अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान है और दुख देकर पछताने हारा है। खुदावन जब दुख किसी को दे देता है ना, जब किसी बंदे को छोड़ देता है ना, जब वो बदलते नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं, बदलते नहीं है। ये इस्राएली भी बदलते नहीं थे, ये भी अपने आप को चेंज नहीं करते थे। इसलिए खुदावन ने ये फरमाना दिया था, ये वाणी दी थी। और जब इन्होंने अपने आप को धीन कर लिया, जब ये योएल नबी की पुस्तक में देखते हैं, तो जब ये अपने आप को फिर कर आते हैं, पश्चाताप करके आते हैं और मनों को बदल के आते हैं, जब ये दीन हो जाते हैं और यहोवा जो है ना, परमेश्वर है ना, इन्हें क्या कर देता है, बख्श देता है, इनको आजाद कर देता है। इसलिए सर को अगर अपने आप को विनम्र करके आओगे, पश्चाताप करके आओगे, तो आप बख्शे जाओगे। नहीं तो खुदावन जो है ना, पछताएगा भी नहीं और दया भी नहीं करेगा। वैसे आप अगर देखोगे तो उसके कितने गुण है, कितना अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला है। इसलिए दीन होना बहुत जरूरी है। इसलिए मन को फिराना, उपवास के साथ मन को फिराना बहुत जरूरी है। योएल नबी की पुस्तक में यही तो खुदावंद बता रहा है, यही तो खुदावंद की वाणी है कि सुनो और उपवास करो और रोते हुए पीटते हुए आओ, पश्चाताप करो, विनम्र हो और बदलो। अपने कपड़ों को ना फाड़ो, कपड़े फाड़ कर आकर ऐसे ना बैठ जाओ, छाव की तरह अपना सिर ना कर लो, दिखावटी उपवास ना करो, बल्कि मन को फाड़ो। मन में जो गंदगी है उसे बाहर निकाल फेंको, क्योंकि परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। खुदावंद ऐसा भला परमेश्वर है और खुदावंद चाहता है कि आप भी वैसा हो। और जब ये आए हैं, इन्होंने तो आशीष पाई है, ये वचन आपके लिए है, आपके लिए है। स्वर को नरम करें, भरोसा रखें, पीटते हुए आए, खुदा की सुने और अपने हृदय को बदले। ठीक है, अपने आप को शून्य करें और पश्चाताप करें। 5th नंबर पर शोक व्यक्त करने के लिए, जब दुखी होते हैं उस दुख को व्यक्त करने के लिए, पहला शमूएल 31:3 में जब शाऊल राजा और उसके बेटे मर गए, पिछली बार भी हमने पढ़ा था कि जब शाऊल राजा उसके बेटे मर गए तो 7 दिन का उन्होंने क्या किया था, इस्राएल कौम ने उपवास रखा था। तो जब कभी हम भी शोक में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, जब हमारे भी कई बार अजीज चले जाते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, कुछ खाते और पीते नहीं है। क्यों? क्योंकि दुख बहुत हो जाता है, दुख बहुत हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, मन नहीं शांत होता, मन बिखर जाता है, मन टूट जाता है। इतना गहरा शोक, इतना गहरा दुख, इतनी गहरी पीड़ा हो जाती है। हम भी खुदावंद के सामने बैठ जाते हैं और कह देते हैं, खुदावंद अब मेरा क्या है, शोक क्या है, भर गया है,
दुख भर गया है। जब इन लोगों ने भी देखा कि हमारा राजा, पहला राजा जो था, इनका पहला राजा था, शाऊल मर गया, उसके साथ बच्चे भी खत्म हो गए, कोई इनको लगा तो आगे तो कोई राजा ही नहीं बनेगा। पर लेकिन परमेश्वर ने तो पहले ही चुना हुआ था राजा, पहले ही सोचा हुआ था। पर ये जो है ना जरूर नरम होकर आए हैं, इन्होंने जरूर रोजे रख के शौक अपना क्या किया है, खुदा में बताया है कि वो कितने क्या है, दुखी है और कितने वो है। पर लेकिन खुदा ने उन्हें क्या दी है, तसल्ली दी है। और खुदा ने उनके दुख को, उनके गहरे शोक को परमेश्वर ने क्या किया है, खत्म किया है और उन्हें शांति दी है। आप भी जब बहुत दुखी हो जाते हो किसी भी कारण, चाहे कोई अपना अजीज चला गया है या किसी कारण और कारण, अगर आप बहुत गहरे दुख में चले जाते हो तो जरूर आप परमेश्वर के सामने आए और रोजा रखें, जैसे इन इस्राएलियों ने रखा। आपको भी खुदा शांति देगा, आपके लिए भी आगे रास्ते खोले हुए हैं, आपको भी वैसा ही शांति देगा जैसे इन्हें दी है। 6 नंबर पर देखेंगे, परमेश्वर के कार्य के प्रति चिंता करना, उसको बनाना, तब भी रोजा रखा जाता है। नेहेमिया जो था, जब उसने ये खबर सुनी कि जो यरूशलेम है, क्योंकि यरूशलेम एक बार उसके ऊपर बहुत सारे क्या हुए, हमले हुए। जब यरूशलेम के ऊपर हमले हुए और एक दिन उसका क्या हो गया, सब कुछ बिखर गया। जब नेहेमिया ने सुना कि यरूशलेम की जो हालत खराब है, ये आप नेहेमिया उसका 1 उसके 3 से लेकर 4 आयत तक आगे भी पढ़ सकते हैं। तो 3 और 4 में आपको मिलेगा कि नेहेमिया ने जब अपने संगियों से सुना कि यरूशलेम की जो कंडीशन है वो बहुत खराब है, यरूशलेम की जो शरणपनाह है वह टूट गई है, फाटक जो है जल गए हैं, और जो कुछ लोग बंधुआई से छूटकर वहां यरूशलेम में रह रहे हैं ना, उनकी भी हालत बड़ी बुरी है और दुर्दशा बड़ी गंदी हुई पड़ी है और वो भी निंदा की जिंदगी जी रहे हैं। तो जब ये जो नेहेमिया है, ये यरूशलेम में तो नहीं रह रहा, ये कहीं और जगह रह रहा है और ये शूशन में रह रहा है, और जब ये वहां पर ये खबर सुनता है तो ये बड़ा ही दुखी हो जाता है, बड़ा ही दुखी हो जाता है और इतना ज्यादा ये चिंता हो जाती है, इसे इतना दुख हो जाता है कि ये परमेश्वर के सामने आता है, रोने लग जाता है, विलाप करने लग जाता है और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है और अपनी चिंता को, अपने फिक्र को, अपने पश्चाताप करता है। जो उसके घराने में जो पूरी कौम ने गुनाह किए थे उन सब का वो पश्चाताप करता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी पश्चाताप करता है। और जब वो खुदा के सामने जाता है और उस यरूशलेम की चिंता को रखता है, उन बंधुआई में से छूटे हुए लोगों की चिंता करता है, जब वो बात परमेश्वर के साथ करता है, बड़ी लंबा खुदावंद ने पूरा नेहेमिया का 1 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। जब पूरा आप पढ़ोगे तो वहां पर जब वो पूरी खुदा से पूरे हृदय के साथ आता है, दीनगी के साथ आता है और पूरा रोना विलाप और परमेश्वर के सामने बात करता है, उसके वचनों को बताता है, उसके क्या क्या उसने कॉल किए हैं और कैसे अगर पश्चाताप कर देते हैं तो तू खुदावंद माफ करता है। जब वो पूरा खुदावंद से बात कर रहा है, जब वो इस उपवास में पूरी पीड़ा में है कि यरूशलेम फिर से भाग जाए, फिर से जो बंधुआई में जो लोग हैं ना वो फिर से अच्छी जिंदगी जिए, फिर से सफल जिंदगी जिए, फिर से वो बेटर जिंदगी जिए, उनके जीवन में निंदा ना हो, उनके जीवन की हालत जो है दुर्दशा में ना रहे। यरूशलेम की सलामती चाहता है, यरूशलेम को बनाना चाहता है, उसकी शरणपनाह को बनाना चाहता है, उसके चले हुए फाटकों को बनाना चाहता है। तब जब वो खुदावंद के साथ इस प्रकार रोते विलाप करते, उपवास करते, प्रार्थना करता है तो खुदावंद उसकी सुन लेता है। और जितनी हालत खराब थी यरूशलेम की और जितने लोग चाहिए थे, खुदावंद ने सबको तैयार करता है। खुदावंद राज्य के हृदय में भी जगह बनाता है, राज्य को भी उनकी राजा जो था, शूशन का राजा था, जो नेहेमिया जहां पर दाख मधु पिलाने का काम करता था, वो भी इसकी मदद के लिए मदद भेजता है। आगे लोग मदद के लिए आते हैं, यरूशलेम को बनाते हैं और उसके फाटकों को बनाते हैं और लोगों की दुर्दशा सही हो जाती है। खुदा का जो घर है, जो खुदा की
दी हुई भूमि है वो क्या हो जाती है, सही हो जाती है। याद रखें, कभी कभी हमें नेहेमिया की तरह भी चिंता होती है अपने खुदा के लोगों की, अपने खुदा के काम की, अपने खुदा के घर को बनाने की, अपने खुदा के घर को फिर से मुरम्मत करने की। हमें भी जब चिंता होती है तो खुदावन काम करता है। याद रखें, हर एक पर्सन को इसी प्रकार नेहेमिया की तरह चिंता होनी चाहिए, नेहेमिया की तरह हृदय होना चाहिए, जो दूसरों की चिंता करके भरोसा रख के बैठा है, जो खुदा की चिंता, खुदा के घर, जो खुदा का जो दी हुई जगह है, भूमि है, यरूशलेम है, उसकी दुर्दशा बुरी देखकर खुदा के सामने क्या रखे हैं, रोजे रखे हैं, विलाप, रोजा रखा, विलाप की आराधना और खुदा के आगे पश्चाताप कर रहा है, खुदा को कह रहा है। और खुदा ने सुने भी है, खुदा ने शहर को भी बनाया और खुदा ने लोगों को भी अच्छी जिंदगी दी है। हमारे हर एक के जीवन में नेहेमिया जैसा दिल होना चाहिए, ऐसा ही चिंता भी होनी चाहिए और बनाने के लिए भी आगे आना चाहिए। अपनी जगह पर चुप करके ना बैठे रहे, मैं सुख में बैठा हूँ तो बाकी का मुझे कोई टेंशन नहीं है, बाकी जो मर्जी करे। मानता आपको बताऊं, नेहेमिया बड़े सुख में था। नेहेमिया के पास तो बड़ी अच्छी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, राजे के महल में जॉब थी, वो राजे को दाख मधु पिलाने वाला बंदा था, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ थी? वहां पर जो यरूशलेम में बैठे थे, यरूशलेम में प्रॉब्लम थी, उसकी इसने चिंता की है। आज हर मसीह को वैसे ही चिंता होनी चाहिए, वैसे ही रोजे रखने चाहिए, वैसे ही फिक्र करनी चाहिए, ताकि खुदावन हमारा साथ दे और खुदावन वैसे ही आशीष दे जैसी है। अगर आप में कोई खुदावन के प्रति ऐसे रोजे रखता है ना, खुदावन उत्तर देता है। हमें भी आज, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा घराना बच जाए, मेरा घराना बच जाए, मेरी मम्मी बच जाए, मेरा डैडी बच जाए, मेरी बहनें बच जाए, मेरे भाई बच जाए, मेरा पति बच जाए, मेरी पत्नी बच जाए, मेरे बच्चे बच जाए, मेरे सब खुदावंत के घर बन जाए, जो खुदावंत के घर टूटे पे बन जाए, जो खुदावंत के, जो खुदा में नहीं है, जो निंदा में है, जो स्ताव में है, जो बिखरे हुए हैं, जो किसी भी बंदी गृह में है, किसी भी तरीके से है, आप भी वैसे बने और रोजा रखें और दुआ करें ताकि वो छुटकारा पाए। हाँ, अगर किसी को चिंता है, अगर नेहेमिया की तरह प्रार्थना कर रहा है ना, तो बहुत बड़ी आशीष पाएगा, विक्ट्री पाएगा। हालेलुया। आगे हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, 7वें नंबर पर देखेंगे, प्रार्थना को सुनने के लिए और मजबूत प्रार्थना के लिए और प्रार्थना की मजबूती के लिए भी रोजा रखा जाता है। मैं वैसे अगर बताऊं तो जो गवाहियां हम परमेश्वर के लिए देते हैं ना, उनको मजबूत करने के लिए कि वो जैसा हमने खुदा के बारे में कहा है और जैसा बोला है तो वैसा ही हो, खुदावंद वैसा ही करे, तो इसलिए भी रोजा रखा जाता है। तो जो एजरा था उसने भी एक उपवास रखा था, उसने भी परमेश्वर के सामने उपवास रखा। एजरा 8 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। किसने सुन ली? परमेश्वर ने। एक विषय था उन्होंने परमेश्वर के सामने रखा था कि ये क्या हो जाए, पूरा हो जाए, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना क्या कर ली? सुन ली। और क्या विषय था? क्योंकि जो एजरा था वो अपने बच्चों समेत, अपनी समस्त सारी संपत्ति समेत यरूशलेम में जाना चाहता था, और जब वो ये यात्रा करना चाहता था तो वो चाहता था कि उसकी यात्रा जो है ना वो क्या हो, सरल हो, उसमें कोई भी रुकावट ना हो, बड़ी आसानी से वो यात्रा करे। और जो रास्ते में जो शत्रु है ना उनसे बचने के लिए उसे सिपाहियों का दल और सवार चाहिए थे, और वो राजा से मांगना चाहता था, पर लेकिन वो कह नहीं पा रहा था क्योंकि वो लजा रहा था, कहने से उसे हेजिटेशन हो रहा था, वो लजा रहा था, पर लेकिन वो खुद राजे को कह नहीं पा रहा था कि हमें रास्ते के लिए सवार दे दे और कुछ सैनिक दे दे ताकि जो हमारी यात्रा है ना वो सरल हो जाए। तो ये नहीं कह पा रहा था। क्यों नहीं कह पा रहा था? क्योंकि उसने एक बात राजा को कही थी। तो उसने राजा को ये कहा था कि
जो हमारा परमेश्वर है और सब खोजियों पर और भलाई की कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और उसका कोप उनके विरुद्ध है। तो ये बात उसने राजा को कही होती है। अब जो बात उसने जिस विषय के बारे में राजा को कहा होता है, तो ये तो खुदा का बंदा था, ये तो खुदा की मानने वाला था, ये तो खुदा के ऑर्डर मानने वाला, आज्ञा में रहने वाला था। अब इसको ये था कि अब मेरे रास्ते में जाना है और मुझे सफाई चाहिए है और मैंने तो गवाही दी है, मैंने तो अपने बारे में ये खुदा के बारे में ऐसा कहा है। तो उस वचन को पूरा करने के लिए उसके लिए जो गुजारिश थी, जो दुआ थी, उसने दुआ के लिए मजबूती के लिए उसने क्या किया था, रोजा रखा था और प्रार्थना की थी और खुदा ने बड़ा काम किया था। जैसा उसने खुदा की गवाही राजे के आगे दी थी, जैसे वचन उसने खुदा के राजे के आगे कहे और जैसे वो प्रार्थना चाहता था कि खुदावन मेरी सुन ले और मेरी लिए चाहता जड़ी खत्म हो जाए, और जैसा उसने चाहा खुदा ने वैसा ही किया। और जब उसने उपवास रख के इस विषय में उपवास रख के प्रार्थना की ना, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया और उसने अपनी जो यात्रा है ना सफल पूर्वक की है। आप जाके पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे है 8वां, परमेश्वर यहोवा कैसे सहायता पाने के लिए। ठीक है, 8वां, परमेश्वर यहोवा से सहायता पाने के लिए और दुश्मनों से सुरक्षा पाने के लिए और युद्ध में विजय पाने के लिए। दूसरा इतिहास 10-20 की अगर आप 3 और 4 आयत में पढ़ेंगे तो जो यहोशापात था, मैं पढ़ देती हूँ। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से प्रार्थना सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन की यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया, कितने जने, सारे नगर क्या करने आए हैं, भेंट करने आए और खुदावन से सहायता मांगने के लिए आए। तो सहायता पाने के लिए जो यहोशापात था ना, वो डर गया था। क्यों डरा था? क्योंकि जो मुआबी लोग थे, जो अमोनी लोग थे, जो मुनियों लोग थे, उन्होंने इनके ऊपर क्या कर दिया था, युद्ध कर दिया था। जैसे ही युद्ध किया तो यहोशापात डर गया, क्योंकि बहुत सारे राज्य के लोगों ने इनके ऊपर युद्ध कर दिया। इतने लोगों ने इनके ऊपर युद्ध कर दिया। ये डर गया और इसने क्या किया, सबको उपवास का कहा कि तुम क्या रखो, उपवास करो, और परमेश्वर की खोज में लग गया। ठीक है, परमेश्वर की खोज में लग गया। सारे यहूदा को कहा कि तुम उपवास करो। उसने उपवास का प्रचार किया और परमेश्वर से सहायता मांगी और सब इकट्ठे हुए और सारे नगर के लोग परमेश्वर के सामने भेंट करने आए। और आपको पता है, परमेश्वर ने उन्हें विक्ट्री दी, खुदा ने विक्ट्री दी। आपके विरोधी चाहे जितने मर्जी हो, आपके दुश्मन चाहे जितने मर्जी हो, आपके ऊपर जितना मर्जी हैवी हो जाए, जितना मर्जी आपकी विरोधता के लिए खड़े हो जाए, याद रखें, उपवास के साथ बैठ जाए, परमेश्वर के खोजी हो जाए, परमेश्वर से सहायता मांगे, वो आपको विक्ट्री देगा, वो आपकी सहायता करेगा, आपकी दुश्मनों से सुरक्षा करेगा और वो आपको युद्ध में विक्ट्री देगा। आप हर युद्ध जीतोगे जब आप उपवास के साथ परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं और सहायता की गुजारिश करते हैं। परमेश्वर आपकी सुनेगा और जितने विरोधी हैं, जितने दुश्मन हैं, वो हार जाएंगे और हमेशा शर्मिंदा होंगे। कभी भी वो जीतेंगे नहीं। और वो चाहे जितना मर्जी मिलकर आके, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे जितने मर्जी आ जाए, कभी जीतेंगे नहीं। क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है, तेरी दहिनी ओर अगर 10,000 भी आ जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, मार गिराए जाएंगे। अगर वो एक रास्ते से आएंगे, व्यवस्था विवरण में लिखा है 28 में, एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्ते से भाग जाएंगे। आएंगे तो वो इकट्ठे होके हैवी होने के लिए, जीतने के लिए, मारने के लिए, लूटने के लिए, खत्म करने के लिए, पर विरोधता के लिए, पर लेकिन वो हार जाएंगे, आप युद्ध जीत जाएंगे। इसलिए इन्होंने रोजा रखा है। आप भी अगर
सहायता पाना चाहते हैं, सुरक्षा पाना चाहते हैं, युद्ध में विजय पाना चाहते हैं, जरूर रोजा रखें। हालेलुया। अब कितने उद्देश्य है रोजा रखने के, कितने पर्पस है रोजा रखने के, क्यों हर एक की हमें जरूरत है। आज आप इस उद्देश्य के साथ रोजे में आए। 9 हम देखेंगे, दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम रोजा रखते हैं। कभी कभी हमें कुछ चाहिए नहीं होता है, कभी कभी हम दूसरों को कुछ देना चाहते हैं, कभी कभी हम चाहते हैं कि दूसरे आशीष पाए, तो हम क्या करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 58 अगर आप उसकी 3 और 7 में देखेंगे तो दूसरों के लिए भी रोजा रखा जाता है। जब किसी दूसरे के ऊपर अन्याय हो तब रोजा रखा जाता है। जब दूसरों के जीवन को अंधेरे में और अंधेरा सह रहे लोगों को के अंधेरे में से निकालना है ना, तो उनके लिए रोजा रखा जाता है। जो लोग अंधेरे में पड़े उन्हें अंधेरे में से छुड़ाने के लिए रोजा रखा जाता है। उनके जुओं को तोड़ने के लिए रोजा रखा जाता है। और जो भूखे हैं उनको रोटी खिलाने के लिए, उन्हें कपड़ा देने के लिए, और जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको पूरा करने के लिए रोजा रखा जाता है। अनाथों को जो मारे मारे फिरते हैं और घर में उनको लाते हैं और उनको कपड़े पहनाते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। उनकी क्या नीड्स है हम उनको मानते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है। और जब हम परमेश्वर के हुक्म के अनुसार करते हैं और जब हम रोजा रख के ऐसा करते हैं तो खुदावंद जो है ना बड़ी आशीष देता है। वो भी आशीष पाते हैं जो भूखे हैं, कंगाल है, अनाथ है, अन्याय में फंसे, जुओं में फंसे हैं, और जो अंधेरे में है, और जो बंधे हुए हैं वो भी छुटकारा पाते हैं, वो भी आशीष पाते हैं, हम भी आशीष पाते हैं। पर लेकिन कुछ लोग इसलिए रोजा रखते हैं ताकि वो लोगों को अपने घर में लाए, ताकि उनके लिए भोजन किया जाए, भोजन उन्हें दिया जाए, ताकि उन्हें कपड़े दिए जाए, ताकि उनकी सुधि ली जाए, ताकि जो बेचारे लोग हैं ना, जिनको जो जरूरत है उनको पूरी की जाए। और इसलिए रोजे रखे जाते हैं कि जो अंधेरे में पड़े हुए लोग हैं उनको छुटकारा देने के लिए। मैं जब रोजा रखती हूँ, कई बार इसलिए रोजा रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कई लोग अंधेरे में जो पड़े हैं ना वो आजाद हो जाए। कई बार मैं ऐसे बार भी रोजा रखती हूँ कि जो लोग जूहों में पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हैं, उनके जूहे, उनके अंधेरापन खत्म हो जाए और वो ज्योति में आ जाए। मेरी दुआ भी होती है कि जो अंधेरे में है वो ज्योति में आ जाए, जो भटक चुके हैं वो वापस आ जाए। और मैं रोजा भी कई बार रखती हूँ ताकि सबके चूहे टूटे, सब स्वर्ग राज्य में जा सके, सब भर सके, कोई भी बंधन में ना रहे। इसलिए कई लोग इसीलिए रोजा रखते हैं। याद रखें, कई लोग अपनी चंगाई के लिए रोजा रखते हैं, तो खुदावंद ऐसे लोग जो रोजा रखते हैं तो खुदावंद अपना प्रकाश चमकाता है और उनके घोर अंधकार जो होगा वो दोपहर सा उजाला हो जाएगा। जो ऐसे रोजा रख के करते हैं, और जो अकाल है ना, अकाल में भी वो तृप्त रहेंगे और हड्डियां भी उनकी हरी भरी रहेगी, जल भी उनके सूखेंगे नहीं। और बहुत सारी आशीषें आप यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि खुदावंद ने कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी और घर को बनाना, ये सब आशीषें उन्हें खुदावंद ने दी है। मैं वक्त थोड़ा है इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे के भी पॉइंट में आपको बता सकूं। इसलिए कई लोग दूसरों को जरूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरों की फिक्र के लिए, दूसरों को अच्छा जिंदगी देने के लिए भी रोजा रखते हैं। आगे है 10वां, उपवास इसलिए रखा जाता है कि अनुशासन में अपने आप को ले आए। बताना चाहती हूँ कि लोग अपने आप को अनुशासन में लाते हैं, अपने आप को ऐसा बनाते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है। लोग भूख और प्यास को इसलिए रोजा रखकर भूखे और प्यासे इसलिए रहते हैं ताकि वो अनुशासन में आ जाए। ठीक है, जो लोग ज्यादा खाते हैं ना, जो लोग ज्यादा खाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, रोजा रख लेते हैं कि उनकी ये जो अनुशासन, जो भूखे और हमेशा आता है भूख की लगी रहती है और जो आदत पड़ी है उसको क्या लाए, अनुशासन में लाए। कई लोग रोजा इसलिए रखते हैं कि वो अपने आप को प्रॉपर अनुशासन में लाते हैं। अनुशासन में लाकर वो दुख सहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, अपने आप को प्रार्थना करके अनुशासन में लाते हैं कि उनका प्रार्थना का जीवन भर जाए, जैसी प्रार्थना होनी चाहिए वैसे भर जाए।
है, और वो याद रखते हैं कि अनुशासन जो है ना कैसा होना चाहिए। कई लोग इसलिए रोजा रख के अनुशासन में अपने आप को लाते हैं ताकि उनका करैक्टर बदल जाए, ताकि उनका नेचर बदल जाए, ताकि उनकी आदतें बदल जाए, वो खुदा के आज्ञाकारी हो जाए, उनका नेचर खुदा के मुताबिक हो जाए, उनका करैक्टर खुदा के वचन के मुताबिक हो जाए। तो वो क्या करते हैं, रोजा रखते हैं, और रोजा रख के फिर वो लड़ाई नहीं करते, रोजा रख के फिर वो झगड़ा नहीं करते, फिर वो जो गलत काम करते हैं ना, चाहे अंदरूनी तौर पर, चाहे गुप्त में, तो चाहे सबके सामने, फिर वो नहीं करते। रोजा रख के वो अपने नेचर को ठीक करते, रोजा रख के अपने करैक्टर को अनुशासन में लाते, रोजा रख के वो दुष्टता नहीं करते, रोजा रख के वो मुक्केबाजी नहीं करते, रोजा रख के फिर वो जुल्म नहीं करते, रोजा रख के फिर वो अंधेरे के काम नहीं करते, रोजा रख के फिर वो अन्याय के काम नहीं करते, फिर रोजा रख के वो शरीर को अनुशासन में लाते हैं, अपनी आदतों को अनुशासन में लाते हैं, अपनी आदतों को सही करते हैं, रोजा रखकर परमेश्वर की इच्छा में आ जाते हैं, रोजा रखकर वो वैसा काम नहीं करते जैसे खुदावन ने मना किया है, वैसा काम नहीं करते, रोजा रखकर वो दूसरों के ऊपर उंगली नहीं रखते, रोजा रखकर फिर दुष्ट बातें नहीं बोलते, रोजा इसलिए रखते हैं ताकि वो दुष्ट बातें ना बोले, दूसरों के ऊपर उंगली ना करे, और दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, मुक्काबाजी ना करे, और भी गलत काम जो जिंदगी में होते हैं, बुरे और दुष्ट काम होते हैं, उनको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और अपनी जिंदगी को अनुशासन में लाते हैं, अपनी जिंदगी को अनुशासन में रखते हैं। रोजा रखकर कितना बदलाव आ जाता है, ये देखो। लोग वो जो काम बुरे और दुष्ट और गलत करैक्टर, गलत नेचर, गलत आदतें, उनको छोड़ने के लिए, अनुशासन में अपने जीवन को लाने के लिए रोजा रखते हैं और परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, फिर परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं जाते। याद रखिए, जिस तरह किसी ने बंदे ने रोजा रखा है ना, जब आके देख लेना, वो कम से कम बात करेगा, अगर वो बात करेगा तो कोई सही बात करेगा, और वो कम से कम दुनिया में रहेगा, वो ज्यादा समय खुदा में बिताएगा, दुआ प्रार्थना में, वचन में बिताएगा, वो इधर उधर नहीं ध्यान देगा, उसका ध्यान नहीं भटकेगा, ठीक है, वो इधर उधर नहीं जाएगा, उसका ध्यान परमेश्वर में रहेगा, और वो खुदा के सामने नरम हो जाएगा, वो खुदा के सामने अपने आप को बदल देगा। अगर वो शराब पी रहा है ना, तो वो रोजा रख के नहीं शराब पिएगा, ठीक है। अगर वो बुरी मुंह में शब्द निकालने वाला ना, वो रोजा रख के बुरा नहीं अपने मुंह से निकालेगा, क्योंकि उसे पता है मैंने रोजा रखा है, और रोजा रख के मैंने बुरा नहीं बोलना, मैंने बुरा नहीं सोचना, मैंने बुरा नहीं कहना, बुरा काम नहीं कोई करना, अरे मैंने सही जिंदगी गुजारनी है। इसलिए कई लोग इसलिए रोजा रखते हैं, खुदा के अधीन, इच्छाओं में, आज्ञा में, अधीनगी में रहते हैं, आज्ञा में रहते हैं खुदा की, इसलिए लोग रोजा रखते हैं। 11वां और 12वां फिर इससे खत्म हो जाएगा। 11वां, लोग इसलिए रोजा रखते हैं कि अपनी परीक्षाओं पर फतेह पाने के लिए, अपनी परीक्षाओं पर काबू पाने के लिए, अपनी परीक्षाओं पर विक्ट्री पाने के लिए यीशु मसीह ने रोजा रखा था। मत्ती 4 और 1। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर यीशु रोजा रख रहे हैं, जरूर वो खुदा थे, और वो अपनी खुदाई कहाँ छोड़कर आए थे, वो अपनी खुदाई छोड़कर एक मनुष्य सा जीवन जिया है, उसने भी वैसे ही चला है जीवन, मनुष्य का जीवन। उसने कोई लग तो नहीं दे, और उसने कोई लग तो नहीं संसार था, उसका भी सेम ही संसार था जिस संसार में हम रह रहे हैं, उसने भी सेम ही रहा जैसे हम रह रहे हैं, उसी देश, उसी दुनिया में आया यीशु मसीह, जैसे हम मनुष्य जीवन में आए हैं वैसे वो भी मनुष्य जीवन में आया है, जैसे हम इस दुख सुख जिस भोग रहे हैं वो भी आया है, उसने भी सेम किया है। ये नहीं था कि वो खुदा था, उसको एक अलग तरीके से दिया गया है, नहीं, उसने हमें मनुष्य जीवन कैसे जीना है और कैसे गुजारना है, उसने हमारे सामने नमूना बन के दिखाया, और हमने भी सीखना है। अगर यीशु मसीह को रोजा रखने की जरूरत थी, प्रार्थना करने की जरूरत थी, तो हमें क्यों नहीं है? हम क्यों पीछे हैं? फिर हम तो फॉलो ही नहीं कर रहे यीशु मसीह को,
हम तो चल ही नहीं रहे हैं यीशु मसीह के मुताबिक। जो फॉलोअर्स हैं, जो खुदा के हुक्मों के ऊपर चलते, जो यीशु को फॉलो करते हैं, उनका जीवन भी वैसा ही होगा जैसा कैसा है यीशु का है। और यीशु मसीह ने भी रोजा रखा अपनी सेवा को शुरू करने से पहले। जैसे ही उसने रोजा रखा, उपवास रखे, तो क्या हुआ? शैतान आ गया, परीक्षा करने लगा। और परीक्षा जब की 40 दिन परीक्षा होती रही। जब हम परीक्षा के बारे में वहां पर देखते हैं तो यीशु मसीह ने विक्ट्री पाई है। यीशु मसीह ने परीक्षाओं को काबू किया है। यीशु मसीह ने परीक्षाओं के ऊपर विक्ट्री पाई है और बड़ी आशीष पाई है। याद रखें, जब आप कभी ऐसी परीक्षाओं में जाते हैं या पढ़ने वाले हैं, आपको पता चल गया है कि आगे परीक्षा आने वाली है या मैं परीक्षा में हूँ, तो अपना रोजा स्टार्ट कर दे ताकि आप क्या हो जाए? जीत जाए। हालेलुया। लास्ट हम देखेंगे परमेश्वर के लिए प्यार और परमेश्वर की पूजा करने के लिए रोजा रखा जाता है। लूका 2 उसके 39 में एक 84 वर्ष की औरत थी। 2 चैप्टर में और उसकी 39 में देखते हैं। और जब आप वहां पर देखोगे, एक हन्ना औरत थी और 84 वर्ष की थी। वो कभी भी मंदिर को नहीं छोड़ती थी। आज लोग खुदा का मंदिर छोड़कर चले जाते हैं। आधे तो नाराज ही होकर चले जाते हैं, खुदा के दास से नाराज हो जाते हैं। आधे तो कहते कि हमें कह क्यों दिया, छोड़कर चले जाते हैं। हमसे नहीं हो सकता। आधे इसलिए छोड़कर चले जाते क्योंकि उनसे सेवा ही नहीं हो रही। आधे इसलिए छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो पर लेकिन ये औरत की उम्र अगर देखोगे ना, ये 84 साल की, 84 ईयर की, ठीक है। तो इसने ना तो मंदिर को छोड़ा और ये उपवास रखती थी। ये प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती थी, ठीक है। किसकी? परमेश्वर की। याद रखें, आपकी उम्र चाहे जितनी मर्जी हो, उम्र कम हो या ज्यादा हो, ये मायने नहीं रखता। चाहे उम्र कम हो या ज्यादा हो, आपका परमेश्वर के प्रति चाह हमेशा बनी रहनी चाहिए, प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। जैसे ये 84 साल की औरत, इतनी बूढ़ी थी औरत, पर लेकिन इसने ये नहीं कहा कि मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, मैं इतनी, अब मेरी उम्र होगी, अब मैं रोजा नहीं रख सकती, अब मैं कमजोर हो गई हूँ, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मैं घर पर बैठूं, अपना आराम करूं। क्योंकि बहुत सारे लोग बूढ़ों को घर ही छोड़कर चले जाते हैं। जब बीमार होते हैं तो उन्हें ले आते हैं, तो नहीं तो अदरवाइज बूढ़ों को तो घर ही छोड़कर आ जाते हैं। याद रखें, आप चाहे जितनी मर्जी उम्र के हो जाए, आप हमेशा खुदावंद की उपासना करते रहें। उसके घर को कभी न छोड़े, उसके मंदिर को कभी न छोड़े और उसके आगे प्रार्थना करना न छोड़े। ये दिन रात खुदावंद के आगे प्रार्थना करती थी और रोजा भी रखती थी और खुदा के मंदिर को भी नहीं छोड़ती थी। इतना खुदा से प्यार करती थी, इतना खुदा के साथ उसका निष्ठा थी, आस्था थी और इतना प्रेम था जो उसने दिखाया है। याद रखे, आयु या उम्र कोई मायने नहीं रखनी चाहिए। जब आप अपना प्यार परमेश्वर से करते हो तो आप हर एक बॉन्डेज, चाहे वो उम्र की है, चाहे किसी भी चीज की क्यों ना हो, वो सब बॉन्डेज तोड़कर आप परमेश्वर के साथ प्यार करते हो। जैसे इस औरत ने किया, आप वैसे ही उस पर महिमा और रोजा रखते हो जैसे इस औरत ने किया है। जैसे इसने दिन रात उपासना की है, वैसे ही करते हो। याद रखें, कोई भी आपको परमेश्वर में से दूर नहीं कर सकता, चाहे उम्र हो तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज की डेट में ऐसा नहीं है। चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, जवान है, वो अपने आप को खुद ही बॉन्डेज में रखा हुआ है। वो खुद ही नहीं उपवास रख रहे, वो खुद ही नहीं प्रार्थना कर रहे, वो खुद ही नहीं उपासना कर रहे, वो अपनी जिंदगी में मस्त है, अपनी जिंदगी में
समझते हैं, उन्हें दुनिया ज्यादा अच्छी लगती है, दुनिया की चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। ये नहीं, उन्हें तरह तरह के खाने पसंद है, उपवास रखना नहीं पसंद, उन्हें भूखा रहना नहीं पसंद है, इसलिए नहीं उपवास रखते। उन्हें किसी की फिक्र नहीं, चिंता नहीं है, इसलिए नहीं रोजा रखते। उन्हें कोई खुदा से प्यार नहीं है, इसलिए नहीं रोजा रखते। ये इतना प्यार करती है, यहाँ पर कोई ऐसा मकसद नहीं लिखा गया कि वो उस कारण रोजा रखती है, लेकिन यहाँ पर वहां इस औरत का प्रेम बता रहा है, इसकी उपासना बता रही है, इसका काम बता रहा है कि ये कैसा खुदा से जुड़ी हुई थी और प्रार्थना करने वाली और दीनगी में चलने वाली थी। आज इसलिए नहीं लोग आशीष पा रहे, आज उम्रें इसलिए कम हो गई है लोगों की, आज इसलिए खुदा से दूर हो गए हैं, आज इसलिए खुदा में बने नहीं रह रहे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन इस औरत के समान नहीं है, इस औरत के समान नहीं चलते हैं। अगर चलोगे ना, ऐसा बल बख्शेगा जब आप बल के साथ आओगे ना, इस उम्र में भी चलते रहोगे ना, तो खुदावंद आपका बल खत्म नहीं होने देगा। खुदावंद आपको बल देगा, आपको कमजोर नहीं रहने देगा, अपना जोर देगा। याद रखें, उम्र कम हो या ज्यादा हो, परमेश्वर से प्रेम गहरा बना रहना चाहिए, उसकी पूजा हमेशा करते रहे और खास लगाव रखें, और आपका प्रेम कम नहीं होना चाहिए। जैसे इसका 84 साल की होगी, ये विधवा औरत है, इसका प्रेम नहीं खत्म हुआ, इसकी पूजा नहीं खत्म हुई, इसकी लगन नहीं खत्म हुई, इसका जीवन खुदा के साथ था और खुदा में गुजरा। इसने धन्यवाद परमेश्वर को किया, इसने खोज भी किसके की? परमेश्वर की आज हमारे मसीह बड़ा दुख होता है, रोजा ही नहीं रखते, जरूरी नहीं समझते, जरूरी समझते नहीं है, उन्हें कोई विक्ट्री नहीं पाने की कोई है। आज बहुत सारे लोग पश्चाताप भी नहीं कर रहे, नरम नहीं हो रहे, आज बीमारियों में गुजर रहे हैं, परेशानियों में गुजर रहे हैं, दुख में गुजर रहे हैं, बच्चे नाश हो रहे हैं, दुनिया, घराने, परिवार, माँ बाप, बहन भाई नाश हो रहे हैं। कोई रोजा नहीं, दूसरों की कोई चिंता नहीं, खुदा के घर की कोई चिंता नहीं। रोजा रखें, इन लोगों ने रोजा रखा है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, पूरी कौम के लिए भी, खुदा के लिए, खुदा से प्रेम करने के लिए भी, खुदा में पढ़ने के लिए भी, खुदा की जिंदगी में आने के लिए, खुदा की आंखों को पूरा करने के लिए रोजे रखे हैं। आज हम देखते हैं लोग ढीठ पे ढीठ होते जा रहे हैं। जैसे नूह के जमाने में इतने ढीठ लोग थे, 120 साल वो जहाज को बनाता रहा, उस जहाज को बनाते देखते रहे पर बदले नहीं। 120 साल पूरा परिवार खिदमत में लगा पर सब देखते रहे, बदले नहीं। 120 साल नूह नबी ने कहा कि जल पर आने वाली है, पश्चाताप कर लो, नहीं पश्चाताप किया, नहीं बदला अपने आप को, उन्होंने आज्ञा में नहीं आए, नरम नहीं हुए, स्वभाव वैसे के वैसे रह गए, नाश हो गए। पूरी दुनिया में 8 लोगों ने जीवन पाया, बाकी सब तबाह हो गए। क्या आप तो नहीं इस लाइन में खड़े? क्या आप तो नहीं ठीक है? क्या आप तो नहीं वचन को सुनकर अनसुनी कर रहे हैं? क्या आप तो नहीं वो है जैसे नूह के जमाने में बार बार वचन सुनाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, पर बदल नहीं रहे हैं? अगर आप ऐसे हैं तो बदल लीजिए। ये आज नहीं, हमेशा के लिए जिंदगी बदल लीजिए। कठोर ना रहे। नूह के समय में लोग कठोर रहे और उनका जीवन नहीं बदला। निन्वे के लोग बदल गए। पूरे निन्वे ने बच्चे से लेकर बड़े तक रोजा रखा है,
पूरा देश बचाया गया है। खुदा का कहर उनके ऊपर नहीं पड़ा। इससे पहले कि खुदावंद का कहर तुम लोगों के ऊपर भड़के, उसका गुस्सा तुम पर आए, अपनी जिंदगी को बदले। निन्वे की तरह, निन्वे के लोगों की तरह बच्चों समेत रोजा रखें, अपनी जिंदगियों को अनुशासन में लाएं, आज्ञा में लाएं, प्रेम करें, पूजा करें, खुदा के आज्ञा के अनुसार वही करें जो खुदावंद चाहता है। बदलें अपने आप को, जैसे आज मैंने खुदावंद के वचन में आपको बताया है, करें। देखें आपका जीवन, मैं आपको कहती हूं, अगर आप ऐसे जीवन जी रहे हैं ना खुदा में, आप पृथ्वी में नहीं, आप स्वर्ग में जाएंगे। आपका नाम जीवन की पोथी में होगा अगर आप खुदावंद की इच्छा में चलेंगे। आए हम प्रार्थना करें।